हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नूडल्स कैसे फ्राई की जाती है उसकी रेसिपी दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। मनचाओ सूप है या चाइनीज़ भेल है या इंडियन भेल है, तो उस तरह की रेसिपीज़ में ये काफ़ी काम आता है। तो एक बहुत बेसिक सी रेसिपी है, इसको यूज़ करते हुए हम बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। मैंने मनचाओ सूप की रेसिपी डाली हुई है, आप देख सकते हैं उसको किस तरह बनाना है। और इसको यूज़ करते हुए मैं और भी रेसिपीज़ डालूंगी, तो चलिए मैं बता देती हूँ इसको मैंने कैसे किया है। फ्राइड नूडल्स के लिए मैंने ये कुछ नूडल्स ले लिए, आप किसी भी तरह की नूडल्स ले सकते हैं, हक्का नूडल्स ले सकते हैं, स्पैगेटी भी ले सकते हैं। इसके लिए 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक हमेशा पानी के हिसाब से डाला जाता है, इस क्वांटिटी के हिसाब से नहीं डाला, तो जितना पानी हो उसके हिसाब से आप नमक डालिएगा। चावल भी जब पकाते हैं तो उसके लिए भी हमें पानी के हिसाब से नमक डाला जाता है, चावल के हिसाब से नहीं, क्योंकि जब पानी फेंक दिया जाता है तो वो नमक बैलेंस हो जाता है। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, 1 टीस्पून। मैंने पानी पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी बॉईल हो रहा है, मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें तेल डालूंगी। थोड़ा सा इसमें और बॉईल आ जाए तो इसमें मैं नूडल्स डालूंगी। पानी बॉईल हो गया है, मैं इसमें नूडल्स डाल देती हूँ। और जैसे चावल पकाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें पकाना है। थोड़ा इसको चला देते हैं। बॉईल हो गए हैं, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे आप चावल को चेक करते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको चेक कर लीजिए। आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से टूट जा रहा है। तो अब मैं इसको स्ट्रेन कर देती हूँ। मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, यहाँ पे ये स्ट्रेनर है, मैंने ये स्ट्रेन कर दिया है। इसमें थोड़ा सा एक बार ठंडा पानी भी डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा सूखने के लिए रख देती हूँ, इसी में छोड़ दूंगी ताकि सारा पानी निकल जाए, तब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने पैन रख दिया है और तेल भी गर्म हो गया है, मैं थोड़े से इसमें डालूंगी। नूडल्स का पानी निकल गया है। इस तरह से चलाते हुए इनको हम फ्राई कर लेंगे और ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाएंगे तलने पे। आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। बॉइल्ड नूडल्स से इसको कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल पतले हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा ऑयल हम ड्रेन कर लेते हैं। दूसरा लॉट भी तल लेते हैं इसी तरह से। फ्राइड नूडल्स तैयार हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज़ असर खान।